मैंने सेबा के ससुराल के बारे में कुछ अजीब सी बात सुनी है। आपने कितना पढ़ा है? देखो, मर्द को तालीम की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। आदमी जब कुछ खरीदना नहीं था तो मेरा वक्त क्यों ज़ाया किया? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। कहाँ गए तुम्हारे पैसे? और आप करते क्या हैं? मुझे वो औरतें जहर लगती हैं जो हर वक्त सवाल करते रहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि जामी कुछ करता ही ना हो? चीर कलाई के पैसे कहाँ हैं? तुम अगर उन्हें फोन करो और कहो कि कुछ पैसे भेज दें, अगर पॉसिबल है। ज़ेबा के अम्मी अबू ने जामी को बहुत ही रईस ख़ानदान का इकलौता वारिस समझकर ज़ेबा की शादी तो जामी से करवा दी है, मगर यहाँ पर आने के बाद ज़ेबा को अब रियलाइज़ होने लगा है कि जामी रईस ख़ानदान का वारिस तो है मगर वो बज़ाते खुद एक निकम्मा और कंगला इंसान है। जामी के पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी बीवी को खुश रख सके और ना ही उसे कोई शॉपिंग करवा सके। जामी जैसे ही किसी शॉप में जाता है अपनी बीवी को लेकर, तो जब वहाँ पर ज़ेबा कुछ चीज़ पसंद करती है तो जामी से जब पैसे मांगती है तो जामी के पास पैसे तक नहीं होते। तो जब वहाँ पर ज़ेबा शॉपिंग का इरादा कैंसिल करके बाहर निकलती है तो उल्टा माजरत करने के जामी ज़ेबा को ही डांटता है और उसे कहता है कि तुमने मेरा वक्त ज़ाया किया है, जब तुम्हें कुछ ख़रीदना ही नहीं था तो तुमने मेरा टाइम क्यों ज़ाया किया है। तो यहाँ पर ज़ेबा जामी से कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं कैसे ख़रीदारी करती। तो जामी उससे आगे से शर्मिंदा होने की बजाय ये कहता है कि जो खीर खिलाते वक्त पैसे इकट्ठे हुए थे वो पैसे कहाँ गए, तुम्हारे पास पैसे थे तो तुम्हें अपने पैसे साथ रखने चाहिए थे। तो ज़ेबा को यहाँ इंतहाई शर्म महसूस होती है कि उसके शोहर के पास पैसे नहीं है, उल्टा उसी से पैसों का मुतालबा कर रहा है। जिस जामी के ख्वाब देखे थे ज़ेबा ने, ज़ेबा को तो लगा था कि ये वो लड़का है जिसको उसने पसंद किया है, लेकिन ये तो वो नहीं निकला। और जिस तरह जामी को लेकर नीले पीले बाग दिखाए गए थे ज़ेबा के घर वालों को, तो हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। ना सिर्फ जामी कंगला है बल्कि जामी जो है वो एक नफ्सियाती मरीज़ भी है और ख़ुद से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, ख़ुद को कुछ समझता है, ना ही पढ़ा लिखा है और ना ही उसको बात करने की तमीज़ है। यहाँ पर अब ज़ेबा फंस चुकी है अपने घर वालों की वजह से, क्योंकि ज़ेबा के घर वालों ने उसको फंसा दिया है। ज़ेबा को उस वक्त लगा था कि शायद जिससे उसका रिश्ता हो रहा है ये वही जामी है जिससे ज़ेबा पार्टी में मिली थी, मगर ये कोई और निकला। अब ज़ेबा शर्म के मारे अपने माँ बाप से भी कुछ नहीं कह सकती और माँ बाप को तो ये लगता था कि शायद ज़ेबा की पसंद है तो इस वजह से उन्होंने शादी तो करवा दी है। लेकिन अब ज़ेबा को अपनी नंद की बातें याद आ रही हैं कि उसने जाने से पहले किस तरह ज़ेबा को नसीहतें की और सब्र की तलकीन करती गई। अब उसको समझ आ गया है कि वो बार बार सब्र करने का दर्स क्यों दे रही थी, क्योंकि उनको पता था कि उनका भाई जो है निकम्मा और निखट्टू है और जो पैसे उसके अजीज़ जो बाहर हैं, इस मुल्क से बाहर हैं, वो जो भेजते हैं तो उसी पर इनका घर चलता है और पूरी ज़िंदगी उसी पर डिपेंड है। लेकिन ज़ेबा इस तरह गुजारा नहीं कर सकती। ज़ेबा तो अपने बाप के घर में चाहे गरीबी थी या कुछ भी था लेकिन राज कर रही थी, इसके बाबा ने उसको बहुत प्यार से रखा हुआ। तो यहाँ पर आकर अब ज़ेबा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। जब ज़ेबा के अबू को इस बात का इल्म होता है, कहीं से पता चलता है कि जामी तो कोई भी काम नहीं करता और वो घर पे ही सारा वक्त होता है, तो जब ये बात ज़ेबा की अम्मी को वो बताते हैं तो ज़ेबा की अम्मी आगे से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जामी कोई काम ना करे, वो तो बहुत बड़े ख़ानदान से है और उनका तो बिज़नेस ही इतना बड़ा है और इनकी इतनी जायदादें हैं, और ये भी हो सकता है कि अगर वो काम नहीं करता तो कोई ना कोई उनको किराया या रेंट आता होगा जिससे वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करेंगे और हमारी बेटी को खुश रखेगा, आप इसकी फ़िक्र ना करें। अभी तक उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी को एक अंधे कुएँ में धकेल दिया है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल कफ़ील के आने वाले एपिसोड में। ड्रामा सीरियल कफ़ील की स्टोरी नहायत ही मुनफरिद और पुराने ज़माने पर मबनी है, लेकिन कहानी जानदार है, देखने वाले भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मुझे भी पसंद आ रही है। तो आपका स्टोरी के बारे में क्या ख़याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और आपको इस ड्रामे में कौन सा किरदार ज़्यादा पसंद है ये भी ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले बआसानी आप तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।